करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार के साथ बेटे एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने मन से भोजन करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब भाई बहन फिर मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ, बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई, चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और बोली बहन को अर्घ्य देने के लिए कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते के कान फट गए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने आनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करती जाना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली, फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर रोती जाती थी।